नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। आज राजस्थान 12th बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्राची सोनी को। प्राची, आपके कितने नंबर आए हैं? मेरे 500 में से 500 नंबर आए हैं। पूरे के पूरे? किस तरह से तैयारी हाँ, की आपने? मैं स्टार्ट करूंगी मेरे स्कूल के साथ। मेरे स्कूल के जो टीचर्स हैं हाँ उनके जी। बताए हुए मार्गदर्शन पे चल के ये सब पॉसिबल हो पाया है। स्टार्टिंग से ही जो मेरे टीचर्स थे, हर एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब सब्जेक्ट के जो टीचर्स थे उन्होंने मुझे हमेशा ये विश्वास दिलाया कि मैं कर सकती हूँ। और मेहनत के साथ साथ मोटिवेशन भी थोड़ा सा अहमियत रखता है। तो हमारे स्कूल के जो टीचर हैं, उसके अलावा जो हमारे डायरेक्टर सर है सुनील सर, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। और जो एनसीईआरटीज हैं वो, इसके अलावा जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूशंस वगैरह मैंने कभी नहीं लिए। मैंने सिर्फ अपने जैसे सेल्फ स्टडी और टीचर्स का बताया हुआ पढ़ा, उससे ये सब हो पाया है। परिवार ने किस तरह से सहयोग किया? कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? मैं तो जैसे 12 घंटे तो, जैसे 6-7 घंटे तो स्कूल के अंदर होता था टाइम, उसके अलावा 5-6 घंटे तो घर पे भी निकालूं, ये तो टारगेट रहता ही था। वैसे एग्जाम के जब शेड्यूल हो गया था उसके बाद से मैंने आवर्स बढ़ा दिए थे। जैसे अब ये नहीं देखती थी कि कितने घंटे हो गए, कितने घंटे हो गए, ये स्कोर मतलब ये सोचती थी कि अब ये टॉपिक कंप्लीट करके ही सोऊंगी बस अब रात को, ऐसे था। मतलब रात को ज्यादा पढ़ाई पे पढ़ाई करती थी मैं। किस तरह से आपने डिवाइड किया था? चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, किस तरह से तैयारी करते थे आप? जैसे स्कूल के अंदर हमारा जो एक्सिस एकेडमी स्कूल है उसके अंदर जैसे अक्टूबर तक हमारा सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट हो ही जाता है। तो उसके बाद से सर रिवीजन तो करवाते ही करवाते हैं, उसके बाद घर पे रिवाइज करना होता है। नेक्स्ट डे टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, साइकिल टेस्ट होते हैं। तो स्कूल की तरफ से बहुत सारा मोटिवेशन मिला और इंकरेजमेंट मिला। उसके साथ साथ घर पे अच्छा एटमोसफेयर था। मम्मी पापा हर चीज में मुझे इंकरेज करते थे कि तू कर सकती है, तू कर सकती है। बस ये सब चीजें मिलके तो 100% तो लाना ही था। अच्छा प्राची, एक बात बताओ, जैसे आपने बोला ये सब मिला के 100% तो लाना ही था। मूड फ्रेश करने के लिए क्या हाँ करते थे आप? हर सर, समय मूड पढ़ते पढ़ते फ्रेश जब करने स्ट्रेस के हो लिए जाता था तो? जैसे, हाँ वो तो है ही। जैसे स्कूल के अंदर हमारे 2-2 आवर्स के जैसे फिजिक्स का लेक्चर है, 2 आवर्स का है। उसके बाद जैसे ब्रेक मिलता था, उसमें अपने फ्रेंड्स के साथ हंसी मजाक थोड़ा हो जाता था, उनके साथ बात वगैरह करके। तो बस यही होता था। बीच बीच में जैसे हमारे टीचर्स हैं तो वो ऐसे नहीं करते थे कि बीच में छोड़ दिया क्लास को या पूरा। तो पूरा जब तक करते थे उसमें बीच में टीचर्स ही कुछ कुछ हंसी मजाक वगैरह कर लेते हैं, तो इतना बोर फील नहीं होने देते बिल्कुल भी वो। अच्छा, तो मतलब इतना है कि स्कूल में दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ जो हंसी मजाक हो गया, उसके बाद अपना हाँ घर पे आके सीधा सेल्फ स्टडी। हाँ सर, सेल्फ स्टडी करती थी। इसके अलावा मेरे भाई बहन के साथ कोई गेम्स खेल लिए कभी कभी, जैसे 10 मिनट के लिए कोई लूडो वगैरह खेल लिया, कुछ गेम खेल लिया। और वैसे 2 घंटे लगातार पढ़ी तो उसके बाद ऐसे करती थी, फोन को कम से कम यूज करती थी। प्राची, आप कहाँ की रहने वाली हैं? सर मैं इनोटिया गाँव की रहने वाली हूँ। ये मेरी कोट। प्राची, फिर से बताइएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर इकरोट मेरा गांव का नाम है, इकरोटिया। इकरोडिया? जिला खैरतर। हाँ इकरोटिया। जिला कैथल? ऐसी कोटा से जा रहा। आपकी आवाज नहीं आ रही प्राची, खैरतर। नेटवर्क दिक्कत हो रही है। जिला क्या बताया आपने? खैरतर। खैरतर तिजारा। खैतल? खैतल तिजारा? हाँ तिजारा। अच्छा हाँ तिजारा। तिजारा। अच्छा प्राची, अपने परिवार के लिए, टीचर्स के लिए क्या कहना चाहोगी? आप किस तरह से उनका सपोर्ट रहा? सर, उनका मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। मेरे टीचर्स ने मतलब मुझे ये कॉन्फिडेंस दिला दिया था कि तू कर सकती है, तू करेगी। और बाकी मुझे सेल्फ मोटिवेशन मिला, मेरे मम्मी पापा से मिला। हमारे सर जैसे कि ऐसा नहीं है कि कोई कुछ इंकरेजमेंट नहीं किया, बच्चों को कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे बोला था कि तू करके दिखाएगी और तुझे करना है। तो वो एक मन में सेल्फ बिलीफ था कि करना है। और मम्मी पापा ने, पापा इनकरेज कर सकते हैं। उन्होंने जैसे घर पे कोई ऐसी चीज नहीं होने दी, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ। हर चीज मेरे फेवर में थी। और बहन करी। अच्छा प्राची, अब आपके बाद जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो और लोग पढ़ रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं, आपके जो जूनियर्स हैं,
वो अगर 500 में से 500 नंबर लाना चाहें तो उनको आप क्या संदेश देंगी? सर मैं यही संदेश दूंगी कि अपने जो टीचर्स बताते हैं उनको उन चीजों को फॉलो करें, अपना सेल्फ बिलीफ लेके आए कि जैसे मैं लेके आई थी कि ऐसे बोलते हैं 100% कोई नहीं ला सकता, अब ला सकते हैं, सब ला सकते हैं। और एक अपनी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तो कुछ होगा नहीं। और बस ये 3-4 चीजें और ऐसे जो एक्स्ट्रा चीजें उनमें ना फंसे, एनसीईआरटीज को अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करें और जो भी आपको मिल सकता है ना उससे करें। ऐसे मत सोचे कि मेरे पास सोर्स नहीं है पढ़ने का, मेरे पास तो कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। जो मिलता है उससे पढ़ाई करो, मतलब आजकल तो हर चीज के अंदर सब कुछ मिलता है, ऐसा कोई चीज नहीं है जो फैकल्टी आपको मिलेगी नहीं। और एक बेस्ट टीचर का होना तो जरूरी है, वो तो आपके स्कूल से आपको गाइडेंस मिलेगा। मेरे स्कूल ने वो पूरा मतलब मुझे बेस्ट मोटिवेशन दिया। अच्छा प्राची, तो आपने पहले से गोल सेट कर रखा था कि 500 में से 500 लेके आने हैं? हाँ मेरा गोल था। हाँ मेरा गोल यही था, मतलब यही था पेपर देने से पहले पूरा लाना है। पूरा लाना है जितना नंबर है? हाँ पूरा, हाँ मतलब एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, जैसे आधा नंबर भी अगर कट जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो मेरा ये था ही नहीं, मेरा तो ये था पूरा ही लाना है, गलती होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्राची हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई 500 में से 500 नंबर लाने के लिए। भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्राची। थैंक यू सर। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तरुणा को, जिन्होंने 500 में से 400 नंबर 499 नंबर प्राप्त किए हैं। तरुणा, किस तरह से आपने तैयारी की, और आपके साथ आपके चाचा जी भी मौजूद हैं। आपसे भी सवाल होंगे कि किस तरह से आपने बच्ची को सहयोग किया। पहले तरुणा आप बताइए, किस तरह से आपने तैयारी की? मैंने हमेशा डेली 6 से 7 घंटे पढ़ाई की और अपने जो टेस्ट वगैरह होते थे उनमें देखा कि कहाँ गलती हो रही है और रेगुलर स्टडी की। आज ये रिजल्ट आने के बाद बढ़िया फूल माला है और पग बांध के आप बैठे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार ने कैसे सहयोग किया आपकी पढ़ाई में? खूब सहयोग किया, सबसे ज्यादा सहयोग मेरे दादा दादी ने किया, फिर मेरे माता पिता ने। चाचा जी आपके साथ बैठे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? खुशी तो यूं है ही सर, क्योंकि आज एक बेटी ने पूरे स्टेट को टॉप कर सेकंड टॉप किया है, तो मेहनत जी। तो है ही। बेटियां आज का देखा जाए तो कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में कहें, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में कहें, तो बेटियां पीछे नहीं रही है। तो मेरा एक ही संदेश है कि बेटियों को हमेशा शिक्षा के प्रति आगे बढ़ाया जाए, और जो मेहनत करेगी तरुणा वो तो किस तरह सीधी से सी जी, बात है कि टॉप करेगी। तरुणा जी जो तरुणा देखे आप तो किस तरह रिजल्ट से? सुबह, तरुणा तो सिविल जी सर्विसेज बोलिए में सर। जाने का तरुणा सिविल सर्विसेज में जाने का प्रयास कर रही है कि मेरे को सिविल सर्विसेज में ही जाना है, उसी की तैयारी अच्छे से करनी अरे है। वाह, हाँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्योंकि तरुणा, क्योंकि आपने इनके पढ़ाई किस दादाजी है तरह से की? क्योंकि इनके दादाजी है वो भी एक एक्शन से रिटायरमेंट है, पीएचडी डिपार्टमेंट से। अच्छा। तो वो प्रॉपरली जी। प्रॉपरली अपनी जो इस बच्चे को एक गाइड करते हैं, समय समय पे किस तरीके से पढ़ना है, मतलब शेड्यूल उनका बहुत बढ़िया अच्छे से बनाते हैं वो। और इनके जो बुआ जी है तो वो भी एक तरह से टीचर है, और रही बात उनकी भी समय समय पर गाइडलाइन मिलती है इनको। और समय तो यूं है कि 7 से 8 घंटे प्रॉपरली ये स्कूल के अलावा एक स्टडी के अंदर देती है, तो आज इसने अपना मुकाम हासिल किया है। तरुणा, 7 से 8 घंटे स्कूल से आने के बाद आपने घर पे पढ़ाई की है? यस सर। कैसे मैनेज किया इतना सारा टाइम? लोग कहते हैं कि टाइम नहीं निकल पाता है, टाइम मैनेज नहीं होता। मैंने ज्यादातर तो ऐसे टाइम नहीं देखा, वो सब्जेक्ट के टॉपिक देखे कि मैंने आज कितने टॉपिक पढ़े हैं। अच्छा, मतलब गोल सेट कर रखा था आपने कि आज इतना चैप्टर, इतना ये सब खत्म करना है, टॉपिक्स। हाँ। स्कूल से क्या क्या, टीचर से क्या क्या सहयोग मिला आपको? स्कूल से तो फुल सपोर्ट था। स्कूल में बहुत अच्छी मतलब मैनेजमेंट है, स्कूल में रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं और मेरे पूरे जोधपुर संभाग में मेरी स्कूल टॉप में रहती है। अच्छा, अगर आप अपने टीचर्स और अपनी फैमिली के लिए कुछ कहना चाहती हैं तो क्या कहेंगी? मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं आज यहाँ पे हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपके चाचा जी ने बताया कि अब आगे आप सिविल की तैयारियां करना चाहती हैं, क्या किस तरह से प्लान है कुछ? मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी। बहुत बहुत अच्छा। बाकी जो और बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? उनके लिए यही संदेश है कि क्वालिटी
स्टडी करें, ज्यादा क्वांटिटी पे ध्यान न दें। दिन में 12 घंटे पढ़े ये कुछ जरूरी नहीं है, जितना पढ़े अच्छे से पढ़े और अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को रेस्पेक्ट दे और स्कूल को रेगुलर फॉलो करते रहें। क्वालिटी स्टडी मतलब क्या तरुणा, कैसे? मतलब काफी बच्चे ऐसे करते हैं कि हमें 11 घंटे पढ़ना है, लेकिन वो अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन उस चीज को अच्छे से पढ़ना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी, बिल्कुल, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं खुशबू महर्षि को। खुशबू, आपको कितने नंबर मिले हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में? मुझे आरबीएसपी बोर्ड में 496 मार्क्स आए आउट ऑफ 500। आई स्कोर्ड 100 इन इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, 99 इन हिंदी एंड 97 इन फिजिक्स। इन टोटल आई गॉट 99.20%। बहुत बहुत शुभकामनाएं। किस तरह से आपने तैयारी की थैंक इन नंबर्स को हासिल करने के लिए? यू। मेरी तैयारी एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही थी। अपने टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो किया, उन पे बिलीव किया, उन्होंने जैसे गाइड किया बस उस बात को फॉलो किया। और मेरे पेरेंट्स की गाइडेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड लास्टली माय हार्ड वर्क वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। एंड आई वाज कंसिस्टेंट थ्रू आउट द शेड्यूल क्या था पढ़ाई का? सब प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे तो क्या शेड्यूल था, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? अदर एक्टिविटीज, क्योंकि पढ़ते पढ़ते जब स्ट्रेस हो जाता था तो मेरा मूड फ्रेश करने के लिए क्या? शेड्यूल नॉर्मली 4 to 5 आवर्स का रहता है इन द मॉर्निंग एज रिविजन। और हर चीज करती थी मैंने मोबाइल भी यूज किया है, टीवी भी देखा है, ट्रैवल भी किया है। इट वाज ऑल जस्ट अ मिक्सचर। So, and it's very important for that to keep your mind fresh as well. फैमिली ने किस तरह से आपको सहयोग किया, किस तरह से सपोर्ट किया, टीचर्स ने किस तरह से सपोर्ट किया, स्कूल का क्या रोल था, सेल्फ स्टडी कितनी करती थी आप? टॉकिंग अबाउट माय फैमिली, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है। मेरे घर में एक पूरा स्टडीज एटमॉस्फेयर था, तो उसकी वजह से मुझे कोई दिक्कत थी नहीं। और पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था। एंड टॉकिंग अबाउट माय स्कूल, मेरे टीचर्स और मेरे स्कूल, लिटरली उन लोगों ने मेरे लिए जो किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता। मेरे से ज्यादा हार्डवर्क उन लोगों ने किया है। मेरा स्कूल मैनेजमेंट, दे ऑर्गेनाइज्ड टेस्ट सीरीज फॉर द होल ईयर। थ्रू आउट द ईयर हम संडे को डेली टेस्ट देते थे, साथ को हमारी डेली जो पढ़ाई होती थी उसके अकॉर्डिंग हमारा मेडल सेरेमनी वगैरह होता था। तो एक एग्जाम का जो एटमॉस्फेयर है वो शुरू से ही मेरे स्कूल में था। तो उस टेस्ट सीरीज ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल किया है। एंड दैट प्रूव टू बी अ रियल डायमंड फॉर मी एंड माय रिजल्ट। अच्छा, जिस तरह से आपके दोस्तों का क्या कहना था जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि 4-5 घंटे लगातार आप घर पे बैठ के पढ़ाई करते थे, तो हो सकता है कुछ लोग आपको बोलते भी हो खेलने चलते हैं या घूमने चलते हैं, तो वो कैसे मैनेज कैसे करते थे आप लोग? नहीं, लगातार नहीं था। डेली ब्रेक हुआ करते थे, जैसे 1 घंटा हो गया, फिर 10-20 मिनट का ब्रेक, इस तरीके से। और फ्रेंड्स के बारे में मैं ये कहूंगी, लाइफ में फ्रेंड्स का होना बहुत जरूरी है। वो लोग आपको कंप्लीटली मोटिवेटेड रखते हैं, इंकरेज रखते हैं, आपका मूड फ्रेश रखते हैं। एंड इवन एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन रहता है। और मैं ये नहीं कहूंगी कि किसी चीज को बंद किया जाए, स्पोर्ट्स वगैरह बहुत जरूरी है। बस हर चीज के लिए एक प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए, एक वेल प्लान टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। And that's all. अच्छा खुशबू, अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे, जो लोग आपको भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं? कोई ऐसा सजेशन? मैं अभी आने वाले स्टूडेंट्स को, हाँ, या मेरा जो सजेशन ये है कि आप कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, एवरी सब्जेक्ट इज इक्वली इम्पोर्टेंट, उसको कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ो। बिकॉज फॉर द कमिंग जनरेशन इट इज नेसेसरी दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रादर देन जस्ट रेटिफिकेशन एंड ऑल। और बस यही है, एक हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करो, बस प्रॉपर्ली कंसिस्टेंसी मेंटेन करो एंड जस्ट बी फोकस्ड ऑन योर गोल। थैंक यू खुशबू, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं भविष्य के लिए। अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भूमिका। भूमिका, आपने किस तरह से तैयारी की? सेल्फ स्टडी की और बस खुद पे भरोसा रखा। कौन से स्कूल में थी आप? अग्रवाल जमुना देवी गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा, किस तरह से आपके परिवार ने, आपके टीचर्स ने आपका सहयोग किया? क्या क्या मुसीबतें आपके सामने आई जो आपको लगता था कि वो चैलेंज थे आपके लिए पढ़ाई के दौरान? मेरे लिए चैलेंज तो बस यही था कि सेल्फ स्टडी में अपना 100% दे सकूं, क्योंकि घर पे रह के तैयारी नहीं हो सकती, घर पे डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी तो मतलब जी, रात को कैसे भी करके अगर आपने अच्छे से की तो मेहनत दिखती है।
तो आपने कैसे उसको मैनेज किया जो चैलेंज आपके सामने थे घर पे रहकर जब आप सेल्फ स्टडी कर रही थी? मैं सुबह जल्दी उठ के करती थी तैयारी, क्योंकि रात में मुझसे हो नहीं पाता था, तो मैं सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के तैयारी करने लग जाती थी। और मतलब सब कहते हैं टीचर्स वगैरह के सुबह का टाइम बेस्ट टाइम होता है स्टडी करने के लिए। आप शाम को 2 घंटे पढ़ो और सुबह बस 15 मिनट आधा घंटा पढ़ लो तो वो तैयारी हो जाती है। तो उस हिसाब से मैंने सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप सुबह? सुबह 4 5 6 मतलब 3-4 घंटे, मतलब 4 बजे उठते थे। अच्छा, इसमें आपके परिवार ने क्या सहयोग किया आपको? जैसे आप कह रहे थे ना कि घर बहुत, पे पढ़ाई बहुत करते हैं तो सही। डिस्टरबेंस होता ही है, तो किस तरह से किया, क्या क्या? मेरी फैमिली मतलब बहुत सहयोग किया उन्होंने। वो कहीं भी जाते थे तो मुझे बताते नहीं थे। और मतलब यू नो हर चीज को लेके कि भाई हाँ तुझे पढ़ाई करनी है तो तू अलग रूम में बैठ के पढ़ाई कर, हम तुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। खाना ला के देते थे, पानी पिला देते थे, सब के बस तू अच्छा, पढ़ाई कर। तो उसका अभी आपको परिणाम सामने नजर आ रहा है। अच्छा, लोग बोलते भी होंगे सेल्फ स्टडी कर रही हो और आपके साथ वाले कोचिंग पढ़ते होंगे, स्कूल जाते होंगे, आप घर पे रह के सेल्फ स्टडी कर रही थी। क्या अंतर देखने को मिला आपके जो और दोस्त थे और आप में? अ, उनका बस यही था, वो बोल रहे थे कि हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा था। मैंने कहा सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन सेल्फ स्टडी वो कोचिंग जाके भी मतलब बहुत से ऐसे हैं जिनके कम बने हैं। तो मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। बुक्स अपने घर पे बैठ के पढ़ना, अपने खुद के नोट्स बनाना। नोट्स खुद के, हाँ स्कूल के भी होते थे कुछ, हम खुद भी बना लेते थे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूमिका हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई आपको। भविष्य के लिए थैंक यू बहुत बहुत सो मच शुभकामनाएं। सर। बहुत बहुत। और हमारे साथ मौजूद है अंजलि शर्मा, जिन्होंने राजस्थान 12th बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है। आइए अंजलि से बात करते हैं, जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से तैयारियां की, परिवार का किस तरह से सहयोग रहा। अंजलि, पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई टॉप करने थैंक यू के सर। लिए। किस तरह थैंक यू से सर। आपने तैयारियां की, क्या सर यात्रा रही, तैयारी तो क्या जर्नी रही आपकी? सर जर्नी बहुत इजी थी, ऐसी कोई खास ऐसे रुकावटें ऐसी कुछ थी नहीं, नॉर्मल भी थी जैसे और स्टूडेंट्स स्ट्रेटेजी रखते हैं वैसे ही रखी थी। जैसे मतलब कैसे? हॉस्टल में मैं ना जयपुर से हूँ और हॉस्टल में पढ़ाई की थी सिक्कर में प्रिंस स्कूल में। तो वहां जी। पे जैसे जैसे टीचर्स ने गाइड किया तो उस तरीके से पढ़ाई की। कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप? सर स्कूल का टाइम थोड़ा ज्यादा रहता था वहां पे, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा क्लास भी मर्ज होती थी उसमें। तो फिर उसके बाद में इतना टाइम मिलता नहीं था। जैसे 4 बजे 3 बजे स्कूल खत्म होती थी, तो उसके बाद में 4 बजे तक डाउट काउंटर्स और एक्स्ट्रा क्लासेस रहती थी। तो फिर उसके बाद में 1 घंटा रिलैक्स करते थे और उसके बाद में वापस कंटिन्यू कर लेते थे पढ़ाई। तब तक डिनर टाइम होता था तब तक, फिर उसके बाद में वापस पढ़ाई करने लग जाते थे। तो ऐसे सेल्फ स्टडी वहां पे कंपलसरी होती थी। तो 10:30 या 11 बजे तक पढ़ते थे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे वापस एक्स्ट्रा क्लास सुबह रहती थी 7 बजे, तो वापस उससे कंटिन्यू करते थे। जी, अब बताइए हाँ जी, अब आ रही। परिवार ने किस तरह से सहयोग किया आपकी तैयारी में, आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज़ है, क्या योगदान रहा? सर पेरेंट्स का पेरेंट्स का फुल सपोर्ट था। मतलब उन्होंने कभी भी मेरे को डिमोटिवेट नहीं होने दिया, हमेशा वो मेरे को मोटिवेट करते थे। मेरे मतलब हमेशा मेरे बैकलॉग चलते ही रहते थे। जैसे और स्टूडेंट्स के बैकलॉग होते थे वेरे, तो वो हमेशा कहते थे कि उसमें से जो मेन पार्ट होता है वो पढ़ के जाओ एग्जाम्स में। और वो मैंने लास्ट टाइम्स में भी जब मेरे बैकलॉग्स फैब में मेरे बैकलॉग्स चल रहे थे, तो उस टाइम पे भी मैंने सिर्फ जो मेन पार्ट था उस पे ऊपर ज्यादा फोकस किया, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे या जो रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। क्योंकि मेंटर्स की गाइडेंस से पता लग जाता है हमें कि कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो रिपीट हो रहे हैं। तो उसके हिसाब से मैंने प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया। मतलब खुद की स्ट्रेटेजी के साथ अंजलि, कौन साथ सी रैंक रही प्रीवियस ईयर आपकी? क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी होता है। यस सर। कौन सी रैंक है आपकी, कौन सी रैंक है? सर अभी पता नहीं है इसका। पिताजी और माताजी क्या करते हैं आपके? सर पापा बिजनेसमैन है और मम्मी हाउसवाइफ है। तो घर पे पढ़ाई का पूरा टाइम आपको मिलता था? यस सर।
अच्छा, ये पढ़ाई के सर साथ ऐसे साथ पढ़ाई और के क्या साथ ऐसी साथ हॉबीज रही जिससे? सर ऐसे तो बहुत सारी हॉबीज थी है ना, पर पढ़ाई के साथ साथ एक मतलब मौज मस्ती का टाइम भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम सारे दिन जी। पढ़ाई करते रहेंगे तो स्ट्रेस बढ़ता ही है, कम नहीं होता है अगर ज्यादा पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे। तो उसकी वजह से अगर हम अपना टाइम थोड़ा बहुत पैशन को दे, अपने हॉबीज को दे, तो हम रिलैक्स रहते हैं, स्ट्रेस फ्री रहते हैं। मेरी हॉबीज जब मैं घर पे थी तो मैं डांसिंग कर लेती थी, कभी कभार मैं, कभी कभार ऐसे बहुत सारे खेलने चले जाती थी, ऐसे बहुत सारी हॉबीज रहती थी, बातें कर लेती थी, ऐसे थोड़ी बहुत हॉबीज रहती थी। बाकी हॉस्टल में इतना अच्छा, परस्यू ये नहीं कर पाते विचार थे जो हॉबीज को, क्योंकि जो आप बता रहे हैं अंजलि, कि जिस तरह से स्ट्रेस को यस कम करने के लिए अपनी हॉबीज पे ध्यान देना चाहिए, अदर एक्टिविटीज भी करते रहना चाहिए, ये जो थॉट था ये आपका यस खुद का था कि परिवार ने बताया कि टीचर्स ने बताया? नहीं सर, स्टार्टिंग से ऐसे रहते थे, मतलब नॉर्मली ऐसे देते थे, सभी ऐसे पढ़ाई करते थे, तो उस टाइम से हम भी ऐसे करने लगे जब लगा कि थोड़ी बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि और के जब पढ़ाई भी करते थे और वो थोड़ा ज्यादा टाइम देते थे खेलने को, तो उनके रिजल्ट्स भी दिख ही जाते थे फिर उस टाइप से। तो फिर सोचा कि अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो थोड़े बहुत ज्यादा पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा और इन चीजों को थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए। बाकी ये रहता है कि थोड़ा बहुत कभी कभी लोगों की वजह से भी डिमोटिवेशन होता है, कभी कोई कुछ क्या बोल देता है, कभी कोई क्या बोल देता है, पर उसको एक मोटिवेशन के तौर पे लो कि उसको हाँ भाई उनको करके दिखाना है, उस तरीके से लेना चाहिए हमेशा। जैसे लोग बोल देते तो वो बोलने वाले लोग कौन थे? आपके दोस्त, टीचर्स? सर फ्रेंड्स भी रहते थे, टीचर्स तो हमेशा मोटिवेट ही करते थे, भाई हाँ तुम कर सकते हो, इससे भी ज्यादा कर सकते हो। पर ऐसे बहुत सारे रहते थे रिलेशंस में ऐसे थोड़े बहुत। अच्छा, जब तो हम आपके उनको टीचर्स ने अपनी किस तरह स्ट्रेटजी सपोर्ट अगर ये किया आपको? बताते हाँ, थे तो वो ऐसा क्या क्या कहते थे, जी जी, क्या कह रही थी? अपनी स्ट्रेटेजी बताती थी तो? तो ऐसे थोड़ा जोक से ले लेते थे वो, उनको ऐसा लगता था मजाक कर रहे हैं ऐसे वैसे, तो उस टाइप से मेरे को गाइडेंस ये देते थे, मैं सुन भी लेती थी उस टाइम पे, क्योंकि ऐसा कोई पुख्ता ऐसे सबूत ऐसे थोड़े बहुत नहीं था ऐसे। अब अब भी वो नहीं क्या है, कह जब रहे हैं, जब तक अब आप कुछ बन नहीं जाने, अभी तक भी जब तक कुछ बन नहीं जाते तब तक कोई मतलब तो है नहीं। अच्छा, अब जब आपने टॉप कर लिया तो आपकी स्ट्रेटेजी को लेके क्या बोल रहे हैं वो लोग? अब तो फोन आ रहे होंगे। हाँ सर वो तो है ही। क्या कह रहे हैं कि अंजलि तुम्हारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही थी, पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी जरूरी है? सर वो तो है ही। अच्छा, बाकी सर अच्छा ये वैसे बताओ, अब मतलब जो और जैसे, लोग। जी हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो, क्या कह रही थी? यस सर क्या ऐसे कह रहे मतलब थे आप? प्रोडक्टिव स्टडी, स्मार्ट स्टडी या प्रोडक्टिव स्टडी करनी चाहिए। अगर आप 4 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो अपना बेस्ट कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना चाहिए। ये था बस, और तो कुछ था नहीं। अच्छा अंजलि, अब और लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जो लोग आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए ऐसे है, खुद के कंफर्टेबल जोन में पढ़ाई करो, जो जगह आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहती है और जो आइडियाज या स्ट्रेटेजीज आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल रहती है, आप ऐसे लगता है कि आप इसको पूरी साल यूज कर सकते हो, इसी स्ट्रेटेजी से आप पूरी साल कर सकते हो, तो उसी स्ट्रेटेजी से आप काम लीजिए। और जैसे एग्जाम जैसे जैसे पास आता है तो उस मतलब जैसे 2 महीने की या फिर वीकली स्ट्रेटेजीज बनाने स्टार्ट कीजिए, भाई हाँ अब तक मेरे को ये टास्क कंप्लीट करना है, इतने पेपर लगाने हैं और इतने PYQ सॉल्व करने, उस टाइप से ऐसे करना चलिए चाहिए। अंजलि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक और कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप सुन रहे थे राजस्थान बोर्ड में टॉप करने वाली छात्राओं को। आपको क्या लगता है, आप उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए अमर उजाला राजस्थान।